गौ माता की जय, गौ माता की गंगा गीता गौ माता, भारत की निर्माता, गंगा गीता गौ माता, भारत की निर्माता, गंगा गीता गौ माता, भारत की निर्माता, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंद करो गौ माता बंद करो, बंद करो भी बंद करो, गौ माता बंद करो, बंद करो भी बंद करो। गली ऐलान होना चाहिए, गौ माता का सम्मान होना चाहिए, गली गली ऐलान होना चाहिए। गौ माता का सम्मान होना चाहिए। गौ माता वंदे गौ मातरम, वंदे गौ माता वंदे गौ माता वंदे गौ मातरम, वंदे गौ मातरम। बच्चे ने गौ माता बाहर कटो लो टाइम है ना चलो ये आओ भी क्या ले लो बाहर से पहले ना गाँव से लाओ थोड़ा बड़ा चलो ओम सर्वबीजक पूजनित कृष्णोपदेशितार सर्वदेवी प्रत्यक्षं को भावो न चालतो नित्यं कौन पा किधर इधर एक रमण। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। बंद करो भी बंद करो, गौ हत्या बंद करो, बंद करो भी बंद करो, गौ हत्या बंद करो, बंद करो भी बंद करो। गौ हत्या बंद करो। जय श्री राम। मैं मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट जेके एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। देखिए, आज का दिन हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज गायत्री गौशाला पतनबेड़िया कठुआ में बहुत ही आदरणीय पूजनीय संत श्री शिवराज सिंह जी, जहाँ पे राजस्थान जयपुर से चल करके पैदल यात्रा करके इस धरती पे, इस पावन धरती पे उन्होंने अपने चरण यहाँ पे रखे हैं, तो हमें ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने तो विस्तार से कह दिया है कि धर्मो रक्षति रक्षता। अगर धर्म की हम रक्षा नहीं करते, धर्म की रक्षा करेंगे तो तभी धर्म हमारी जो है वो रक्षा करेगा। तो इसलिए जो संत महाराज ने कहा है कि गौ जिसको हम माँ कहते हैं, और माँ की अगर हम रक्षा नहीं कर सकते, उसका पालन पोषण नहीं कर सकते, उसकी देखभाल नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में हमने जो ये जन्म लिया हुआ है वो बिल्कुल ही निरर्थक है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अपनी माँ को पूजना और गाय माता को पूजना मैं एक बराबर समझता हूँ। जो संदेश आदरणीय और पूजनीय हमारे संत महाराज लेकर के चले हुए हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि इनकी वाणी के ऊपर ध्यान करते हुए सभी जो हिंदू प्रेमी हैं, गाय प्रेमी हैं, वो गौ माता की रक्षा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे ऊपर, कठुआ के ऊपर, इस गायत्री गौशाला के ऊपर
एक मेरे ठाकुर की, हमारे ठाकुर जी भगवान कृष्ण की असीम कृपा हुई है कि जहाँ पर एक महान संत जो हमारे बीच विराजमान है शिवराज सिंह जी, हमारी खुशकिस्मती है, हम भाग्यशील हैं कि इनका जहाँ पर प्रवास 2 दिन तक रहा। वैसे तो इनका जो प्रोग्राम था वो सिर्फ 1 दिन के लिए था, लेकिन मेरी विनती के ऊपर, हमारी विनती के ऊपर इन्होंने 1 दिन और हमें दिया और हमें कुछ इनकी सेवा करने का मौका मिला। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। रहा सवाल गौ माता का, ये तो महाराज श्री ने अपने मुखारबिंद से बड़ी अच्छी तरह से बखान किया है। हमारे रक्ष एक्सर्समैन के श्री मनोहर सिंह ने बखान किया है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि गौ माता से बड़ा गौ धन जो है, इससे कोई बड़ा धन नहीं है। अगर आप गौ माता की सही रूप में सेवा, कहते हैं दानव दुर्गति विनाशनम, सेवा दुर्गति विनाशनम, ये मेरा मत नहीं है, ये हमारे संतों का मत है कि कोई भी चीज़ तभी चल सकती है कि अगर हम दानी भी बने, हम भद्र पुरुष बने, हमारी सोच एक ऊंची हो। गौ माता हमारी इरादे तो है ही है, लेकिन हमारे ठाकुर भगवान कृष्ण के इरादे हैं। भगवान इनकी गौ माता की सेवा से व्यक्ति को क्या नहीं मिलता है। पुत्रहीन जो थे महाराजा दिलीप, आप सभी ने जो ज्ञान को जानते हैं राम, भगवान राम के वंश के, तो उन्होंने नंदी नाम की गौ माता की सेवा करके ही उनकी महारानी जो थी सुदक्षिणा जी, उन्होंने भी सेवा की और उनको राजा रघु जो थे वो उनके वंश में चले। परशुराम जी जो हमारे 16वें अवतार हुए हैं, उनका अगर परशुराम जी के पिताजी जो थे अगर वो गौ भक्त नहीं होते तो ऐसा पुत्र भी उनको प्राप्त नहीं होता। जैसे महापुरुष जो संदेश देना चाहता हूँ कि गौ माता के पास सुखदात्री, पुत्रदात्री, धनदात्री, वैभवदात्री, व्यक्ति को जो भी, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि मोक्षदात्री, जो कि इंसान जब इस धरा में बड़े भाग्य मनुष्यन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हमारे ग्रंथ बोलते हैं, वेद बोलते हैं, श्रुतियाँ बोलती हैं, पुराण यही बात बताते हैं कि जो हमें मानव चोला मिला है, मानव शरीर मिला है, ये किस लिए है, इसी संकल्प लिया है, ये बंधनी है। मैं कहता हूँ हमें तमाम समस्त भारतवासियों को इसकी सराहना करनी चाहिए कि इस उम्र की सब कुछ होते हुए कोई कमी नहीं है। घर में माता पिता है, सब कुछ है, और धन है वो माता पिता जिन्होंने एक पुत्र को इस किस्म के, इनको वो संकल्प के ऊपर उन्होंने भी पूरी करते। तो मेरी अतः सभी कठुआ वासियों को जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, एक विनम्र विनती रहेगी कि गौ माता के प्रति आपका जो प्रेम है बना रहना चाहिए, क्योंकि गौ माता से बड़ा कोई भी धन नहीं है। आज के ज़माने में हम धन के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा था जिस घर में गौ माता होती थी उसी को बड़ा माना जाता था। महाराजा वृषभानु जो महाराज भगवान कृष्ण के ससुर हुए हैं, 10 लाख गौ माता का वो पालन करते थे। नंद जी 9 का करते थे, उपनंद 5 लाख का करते थे। तो मैं कहता हूँ क्या भारतवर्ष में इतनी क्या बात हमारी समझ से बाहर नहीं आती कि हम क्यों नहीं इस बात के ऊपर अनुकरण करते थे गौ माता का जो वो है। तो मेरी सभी धर्म प्रेमियों को यही एक ही विनती रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी मेरी विनती रहेगी। महाराज श्री ने तो फरमा भी दिया अपने मुखारबिंद के माध्यम से, विनती रहेगी कि ये काम जो है ये बहुत बड़ा काम है भी नहीं लेकिन बहुत बड़ा है। और अगर संसार के लिए, अगर संसार को हमने सुखी देखना है, अब हमने भारत माँ को सुखी देखना है, तो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी कोई भी सेवा नहीं है। गौ माता की सेवा ही परम श्रेष्ठ सेवा है। अगर श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करना है, श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त करनी है, तो एक ही माध्यम है जो जहाँ पर हम खड़े हैं, यही है कि गौ माता ही सब कुछ, हमारा सब कुछ है। आज जहाँ से हम महाराज श्री जहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, आज जो इनकी रात्रि जो प्रवास होगा वो हमीरपुर तहसील मढ़ीन में होगा। उसके बाद वहाँ से आगे जाएंगे, आगे मतलब घोगवाल के आगे जो हमारा मताश्रम है वहाँ पर इनका प्रवास होगा। फिर उसके बाद 11 को इन्होंने, पिछले साल 11 का इनका मतलब है 11 को, तो
जो लोग मेरी बात को सुनते हैं कि रास्ते में हीरानगर आगे कठुआ जम्मू कटरा जो भी सुनते हैं, मेरी विनती रहेगी कि ऐसे परम ज्ञानी संत को जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है गौ माता की सेवा के लिए, आगे बढ़ें और इनका जितना भी सम्मान हो सके, इनका सम्मान ही गौ माता का सम्मान है। जय हिंद, जय भारत माता, जय गोपाल। मैं शिवराज सिंह शेखावत जयपुर राजस्थान से 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम से संपूर्ण भारत की पदयात्रा प्रारंभ की। अभी कठुआ जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं 12 स्टेट पार करके, और ये यात्रा करीबन 2.5 साल तक चलेगी। और अभी 11 दिसंबर 2022 को 1 साल हो जाएगा यात्रा को। वैष्णो देवी दर्शन करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, MP, गुजरात, इस और यात्रा का आगे प्रस्थान रहेगा। यात्रा एकदम पैदल है। यात्रा का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो, ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। जिसको हम माँ बोलते हैं उसको माँ मानना प्रारंभ करें। यदि हम राम जी के मंदिर में जाते हैं तो आपके मन में सवाल पैदा होना चाहिए कि हम राम जी को पूछते हैं तो राम जी किसको पूछते थे? राम जी भी गौ भक्त थे। यदि आप कृष्ण भगवान को पूछते हैं तो आपके मन में सवाल पैदा होना चाहिए कि हम कृष्ण जी को पूछते हैं, वो भी तो किसे पूछते होंगे? वो खुद एक गौ पालक थे। जब हम खाटू श्याम जी, राजस्थान में मंदिर है श्याम बाबा का, उनके दरबार में जाते हैं तो हमारे को मन में सवाल पैदा होना चाहिए कि हम श्याम बाबा को पूछ रहे हैं, वो किसको पूछते थे? तो श्याम बाबा को धरती पे लाने वाली गौ माता है। न जाने कितने देवी देवताओं को धरती पे लाने वाली गौ माता है, और आज गौ माता की इतनी दयनीय दशा हो रही है। तो हम सबको इस पे विचार करना चाहिए और सबको मिलके प्रयास करना चाहिए ताकि गौ हत्या बंद हो और जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, और संपूर्ण भारत में नहीं पूरे विश्व में गौ हत्या बंद हो। क्योंकि गाय विश्व की माता है, सिर्फ हम बोलते हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। तो जो हम बोलते हैं उसको मानना प्रारंभ करें। बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपके? बाकी लोगों के लिए मेरे लिए यही मैसेज है कि आप जितना हो सके गौ सेवा करें। सुबह शाम एक रोटी गौ माता को आप अवश्य खिलाएं। यदि 135 करोड़ हिंदू सुबह शाम गौ माता को रोटी खिलाएंगे तो गौ माता को सड़कों पे पॉलीथीन खाने की नौबत नहीं आएगी। और जितना हो सके अपने जो भी धार्मिक कार्यक्रम हो, जन्मदिन हो, विवाह की सालगिरह हो, ये सब आप गौशाला में जाके भी मनाएं। उस दिन आप होटल में कहीं पे भी जाए, लेकिन 1 घंटा आप गौशाला में दीजिए, वहाँ पे गौ माता को चारा खिलाइए और अपने बच्चों को गौशाला ले जाना प्रारंभ करें। यदि आप बच्चों को गौशाला ले जाएंगे तो बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। बच्चे गौ माता को देखेंगे तो उनके मन में वात्सल्य, करुणा उत्पन्न होगी, ताकि वो बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ेंगे। वेरी गुड। जय गौ माता। मेरा निवेदन है जम्मू कश्मीर सरकार से कि मैंने 12 स्टेट में अभी यात्रा करके मैं जम्मू कश्मीर एंटर हुआ। मैंने देखा जम्मू कश्मीर में काफ़ी गौ माता सड़कों पे विचरण कर रही है। ना उनके रहने की व्यवस्था है, ना उनके खाने की व्यवस्था। और गौ माता इधर से जाती है गाड़ियों में भर भर के, जिनका कत्ल होता है। तो मेरा निवेदन है जम्मू कश्मीर सरकार से कि आप कम से कम 15-20 सरकारी गौशालाओं का निर्माण करें, और जो गौशालाएँ चल रही है उनमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। और यदि जम्मू कश्मीर सरकार के पास में इतना बजट नहीं है, वैसे तो बहुत बजट होता है इनों के पास में, लेकिन यदि गौ माता के लिए नहीं निकाल पाए तो मैं वैष्णो देवी ट्रस्ट से निवेदन करना चाहूँगा कि आप वैष्णो देवी जो हम सब की सनातन की माँ है, वहाँ पे 520 करोड़ रुपए हर साल गवर्नमेंट को जाते हैं। तो उसमें से कुछ बचा के आप गौशाला का निर्माण करवाएं, ताकि जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं श्रद्धा से वैष्णो देवी दरबार में, तो उनका पैसा सही जगह यूज़ हो सके। जय गौ माता, जय गोपाल।